हाँ जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अपने पढ़ाई को लेके बिल्कुल ही आप सीरियस हो गए होंगे भाई, कि अब कुछ कर गुजरना है। क्योंकि ये जो मिला हुआ बोर्ड एग्जाम जिसका था मुझे इंतजार, वो दिन आ गई। तो भाई वो दिन आपका आ चुका है। तो वह दिन आ गया है, तो उस दिन का इंतजार कर रहे थे भाई बहुत दिनों से। तो आप लग जाओ कंटिन्यूअस अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपना जी जान लगा दो। जितना भी कर सको उतना 100% देने को कहो कि भाई 100% दे दो अपने सपने के पीछे। क्योंकि जब अपने सपने के पीछे जो आज भाग रहा है, कल कोई और उसके पीछे भागेगा। चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप इस समय किसी और के पीछे भागेंगे तो बाद में जिंदगी भर किसी और के पीछे आपको भागना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो अभी अपने सपने के पीछे भागिए, बिल्कुल पूरा। तो क्या होता है, तन मन धन से लग जाइए कि भाई इसके सिवा कुछ नहीं। यह जो हमारे पास 1 महीने का समय बचा हुआ है, यह मैं इसमें से 1 सेकंड किसी को नहीं दूंगा। पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लूंगा मैं। क्योंकि एक एक सेकंड आपके लिए मायने रखता है। और पर मिनट आप क्या कर रहे हो भाई? क्योंकि आप जब सिलेबस देखोगे तो इतना ज़्यादा बचा हुआ है आपका। क्योंकि जो कुछ लोग अभी तो किए नहीं होंगे, कुछ लोग कर लिए होंगे, केवल रिवीजन कर रहे होंगे। मैं उनको भी बता दूं, जो रिवीजन कर रहे हैं कंटिन्यूटी बनाए रखें। बाकी जिनका छूटा हुआ है कुछ भी, तो वो कहीं ना कहीं से पढ़ते रहें। बिल्कुल ही निश्चित होने की बात नहीं है। क्योंकि जब तक पूरा नहीं पढ़ लेंगे, और साथ ही जो फिजिक्स की बात है, वो मैं तो सब इम्पोर्टेंट ही लेके आया हूँ। क्योंकि उसमें सारा डीपली पढ़ाने की जरूरत नहीं है भाई। इसमें आपको जरूरत यह है कि एग्जाम में क्या आएगा, हूबहू कैसे आप लिखोगे। बाकी एग्जाम में कैसे लिखना है वो सर बताए हैं। फिर आपको पता भी जाएगा कि एग्जाम में आपको लिखना कैसे है, कैसे फिजिक्स की कॉपी लिखोगे, कैसे मैथ लिखोगे भाई, कि पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाए। तो ध्यान से सुनिएगा। इलाहाबाद का जो गेस्ट पेपर है, इसमें एक वीडियो पहला वाला सेट खत्म हो चुका है भाई, ओवर हो चुका है, जो आपको मिल चुका है। और लगातार आपका प्यार मिल रहा है, और ऐसे ही इसमें भी उम्मीद किया जाए प्यार आपका मिलेगा ही। तो ध्यान से सुनिए कि यह जो दिया हुआ है इलाहाबाद का पेपर, जो सेकेंड वाला, इसका कुछ पार्ट मैंने करा दिया है। कुछ क्वेश्चन हो गया था कल वाले में। आज इसका फिर अगला उसके आगे वाला जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको मैं कराऊंगा। बस आप क्या करिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, एक भी क्वेश्चन छूट न पाए। ध्यान रहे, एक भी बच्चा छूटा तो संकल्प हमारा टूटा। पल्स पोलियो अभियान चलता था, ठीक उसी प्रकार एक भी क्वेश्चन छूटा तो 70 नंबर में से कुछ फूटा, तो फूटना नहीं चाहिए भैया। तो ध्यान से रखो, 70 में 70 पाना है तो कहीं से कुछ छोड़ना नहीं है। जितना बता रहा हूं उतना आपको जरूर ही करना है। तो आज मैं चलता हूं कि जहां तक हो गया था, जहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया था, उसके आगे का जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान सुनो भाई। जहां तक क्वेश्चन हमारा हो चुका था, जस्ट उसके बाद आज हम लोग करने वाले भाई मेरे, ये हो गया था नहीं। हाँ, गुलाम के नियम का सदिश निरूपण हो गया भाई। आज हम लोग को पढ़ना है वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। क्या दिया जी? वैद्युत विभव। बहुत ही शानदार टॉपिक है कि वैद्युत विभव होता क्या है भाई। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसको आपको इतने अच्छे से मैं लिखवा दे रहा हूं। तो मान लो यह ऐसा फिगर बनाए हो, यह है वैद्युत क्षेत्र। क्या जी? वैद्युत क्षेत्र है। यह हमारा है वैद्युत क्षेत्र। सुंदर सा बना दिया वैद्युत क्षेत्र। और यहाँ कोई है एकांक परीक्षण आवेश। इसको क्या क्या बोलते हैं जी? एकांक परीक्षण आवेश। और ये कहाँ पे रखा गया है? अनंत पे रखा गया है। तो आप क्या कहोगे भाई कि एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को यहां से लेके आएंगे। यहाँ कोई पॉइंट ए है, इसी लेके आना है। तो मैं क्या बता रहा हूं कि इस एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव के नाम से जाना जाता है। कहोगे सर फोटा हुआ तो सुंदर बना दिए, डिफिनेशन लिखवा दीजिए। क्योंकि डिफिनेशन में तो लिखना है भैया। तो ध्यान से सुन लो, डिफिनेशन कैसे लिखोगे भाई कि एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण, इसका नाम है परीक्षण आवेश। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से बाबू? अनंत से, इनफाइनाइट से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित बिंदु तक, कोई भी बिंदु हो, किसी निश्चित बिंदु तक, किसी निश्चित बिंदु तक,
दिख रहा है ना कि एकांक परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। ध्यान से सुन लो भाई, हमने क्या लिखा है जी कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अर्थात मैं लिख दूं यहां से, अर्थात क्या होगा जी इसका फार्मूला, वैद्युत विभव V इक्वल टू होता है W अपान का क्यू नॉट। वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, W अपान का क्यू नॉट। तो कहोगे सर ये 2 नंबर में पूछा है तो इतने से काम चल जाएगा, तो भाई चल तो जाएगा लेकिन एग्जामिनर को कहीं से भी मौका नहीं देना है, वो पूछे एगु हम बताएंगे दूगु। तो कहने का मतलब भाई जहां लिखने वाली बात है थोड़ा सा, तो आप यूनिट लिख दो, फार्मूला लिख दो, मात्रक को लिख दो, मात्रक लिख दो, विमीय सूत्र लिख दो। तो क्या होगा कि एग्जामिनर को कहीं से मौका मिलने वाला नहीं है कि वो कहीं से हमारा नंबर काटेगा। बात समझ में आया बाबू मेरे रसगुल्ला? यहाँ देखो तो V इक्वल टू होता है W अपान का क्यू नॉट। अब यहां से मैं आपको बता दूं तो इसका मात्रक क्या होगा। तो भाई इसका मात्रक कैसे बताओगे? इसका मात्रक यानी वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक। जब मात्रक की बात होगी कैसे लिखोगे? ये W है, W क्या है? कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है बाबू? जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। जूल और आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। जूल पर कुलाम हो जाएगा। जूल पर कुलाम लिखो, या इसी को बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं जी? वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है जी? जूल पर कुलाम या वोल्ट। एक चीज और नोट पॉइंट, एक चीज और भैया नोट पॉइंट, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी बाबू? एक अदिश राशि है। ठीक है जी, क्या है? एक अदिश राशि है। देख लो, तो हमने सारा चीज बता दिया है। अगर आपको विमीय सूत्र भी चाहिए तो बता दिया गया है, कहोगे तो बता भी देंगे, बता भी दे रहे हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अर्थात V इक्वल टू W अपान में क्यू नॉट। मात्रक लिखना होगा तो जूल पर कुलाम या वोल्ट बोलते हैं भाई, और ये क्या है? अदिश राशि है। अब मैं लिख दूं वैद्युत विभव का मात्रक। इतना का फोटो खींच लो तो मैं लिखूं वैद्युत विभव का मात्रक। ठीक है मेरे भाई, वैद्युत विभव का मात्रक कैसे हो गया? तो वैद्युत विभव का, वैद्युत विभव का, ओहो, वैद्युत विभव, थोड़ा हरियाली रहे आपकी आंखों पे। वैद्युत विभव का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र देखो, विमीय सूत्र लिखोगे, आपको बता दिया भाई फार्मूला V इक्वल टू क्या है जी? W अपान का Q। जब विमीय सूत्र लिखोगे मेरे भाई तो W दिया है, W क्या होता है? कार्य। W क्या है जी? कार्य। चूंकि कार्य बराबर क्या होता है जी? बल गुणे विस्थापन। ये हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन निचवा हो जाएगा Q। अब लिखना है जी V की विमीय सूत्र, V की विमीय सूत्र लिखना है। देखो F का क्या होगा बताए हैं? मल्टीमीडिया MLT पर -2। देखो मेरे भाई MLT का -2। D क्या है? डिस्प्लेसमेंट है भैया, ये हो जाएगा L। Q का क्या होता है जी? AT। Q बराबर IT, I का A, टाइम का T, Q का होता है AT, बल का MLT पर -2, विस्थापन का हो जाएगा L। तो देखो मेरे भाई ये हो जाएगा एम, एल पर एक एल कितना हो जाएगा? 2, ऊपरा हो जाएगा टी के पावर -2। हाई ए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए के पावर -1 और टी के पावर -1। मिल गया, जिसका था इंतजार भैया मिल गया। कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं, एक बार एम है लिख लो, एक 2 बार एल है, -2 -1 -3 और ए के पावर हो जाएगा -1। ए हो जाएगा हमारा इसका विमीय सूत्र। एक बार देख लीजिए, ml² टी पर -2 इसका हो जाएगा जी, टी पे -2, ए ऊपर जाएगा, ए पे माइनस, टी के -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो इसको भी। तो आप लिख लीजिएगा,
हो सकता है कि आपसे केवल है पूछ ले एक नंबर में, तो भी बता सकते हैं, साथ ही साथ मैं करा के चल रहा हूं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिएगा बाबू, यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सबसे पहले समय ज्यादा ना गंवाते हुए क्या करोगे, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको आप लिख डालोगे। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल कितना दिया जी, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब कहोगे सर आप तो बताए थे एमकेएस सीजीएस एफपीएस, जी बिल्कुल बताया भाई मेरा रसगुल्ला। तो आपको बताया गया है तो इस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में चेंज करेंगे। जैसे होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक उसी प्रकार 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, यानी 100 से भाग कर लोगे तो मीटर में चला जाएगा। बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई, तो ध्यान से सुनो। तो इसको मैं क्या करूंगा, मीटर में बदलना है, तो ये दिया है 100, इस सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 2 बार दिया है, तो हम लिखेंगे 1/100, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत। सेंटीमीटर, ए भैया मेरे इसको मीटर लिखते हैं, मतलब ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर में होगा 1/100 मीटर होता है, तो चेंज कर दिया हमने इसको। अब देखो ये दिया हुआ है 100 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 100 का स्क्वायर हो जाएगा मैं बाबू मेरे 10,000, और मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। प्यार से काट लो, ये दो सॉरी 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 सॉरी, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो जाएगा 1 का 100 मीटर स्क्वायर, या आप सीधे सीधे लिख सकते हो 0.01 मीटर स्क्वायर। पहला काम खत्म। साथ ही में आप कन्वर्ट करते हुए चलिएगा, दिक्कत तो है नहीं भाई। अब जैसे ये हो जाएगा, कहोगे सर आगे भी कुछ दिया हुआ है, 400 फेरा है, नंबर्स ऑफ टर्न दिया हुआ है, कितना जी 400 दिया हुआ है। 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र, अब यहां से चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है B1 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है, यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकेंड में, मतलब टाइम दिया हुआ भाई, टाइम डेल्टा टी दिया हुआ है, घटकर कितना हो जा रहा है जी, शून्य हो जा रहा है टाइम, 0.1 सेकेंड का टाइम ले रहा है, और जो B2 है वो क्या हो जा रहा है जी, 0 हो जा रहा है। इतना क्वेश्चन बोल रखा है। और क्या दिया हुआ जी, कह रहा है अगर इस कंडीशन में निकाले हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमसे पूछ रहा है ई का मान क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। फिर दिया हुआ कुंडली का प्रतिरोध, अगर आर कितना दिया है जी 4 ओम दिया हो, तो प्रेरित धारा की बात हमसे पूछ रहा है। 2 क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है जी। हमें ई बताना है, फिर क्या बताना है, आई बताना है। तो कहोगे सर इतना तो लिखना ही पड़ेगा, तो भैया तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर पाना है, और छोटा मोटा क्वेश्चन तो है नहीं भैया, अच्छा खासा क्वेश्चन है, 3 नंबर दे के जाएगा। अब यहां से क्या करोगे, ए ले लो, हो गया। तो अगर इसमें अब सारा मिल चुका है, तो मुझे चाहिए ई, और ई पढ़े हम डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बाबू, डेल्टा फाई ये में फैराडे वाला, तो ई बताना जी, तो क्या करोगे, डेल्टा में फाई निकालोगे, तो डेल्टा में फाई कैसे निकलेगा, अब यहां से निकालोगे, सबसे पहले आप बी निकालोगे, तो क्या हो जाएगा जी, B2 माइनस का B1, डेल्टा में बी निकल जाएगा, कोई दिक्कत। फिर से क्या निकल जाएगा, जैसे ही ये निकाल लोगे उसके बाद क्या होगा जी, तो फार्मूले में रख लोगे, टाइम दिया हुआ है ई बराबर माइनस का एन डेल्टा में फाई अपान डेल्टा में टी, ये फाइव बी है, कोई दिक्कत। ये फार्मूला मैं आपको बताया हूं, तो डेल्टा में फाइव बी निकालोगे तो क्या होगा, फाई निकालने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना बाबू। ये देखो फाई होता है क्या जी, फाई होता है बी इंटू में ए, क्या होता है जी, बी इंटू में ए होता है भाई। तो यहां से मान लेते हैं फाइव वन है, तो ये फाइव वन निकालोगे तो बी वन यहाँ क्या हो जाएगा, है B1 हो जाएगा। B1 कितना दिया है, 0.20 दिया हुआ है, और क्या दिया है भाई, ये कितना दिया है 0.01, 0.01 दिया हुआ है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां मल्टीप्लाई कर लो तो 5 निकल जाएगा। अब देखो गुणा करोगे, पहले 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। फिर 2 से करोगे, 2 1 जा 2, फिर हो जाएगा 0, इसे करेंगे तो कहने का मतलब डेसिमल 2 और 2 कितने अंक पे, 4 अंक पर, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4।
0.0020, ये हो जाएगा वेबर। क्या हो जाएगा जी? वेबर। यानी फाई वन मिल गया। ठीक इसी प्रकार से फाई टू भी निकाल लेना, फाई टू भी निकाल लेना। कितना होगा फाई टू जी? फाई टू क्या होगा? बी टू के साथ ए। बी टू क्या दिया जी? जीरो बोल रहा है, जीरो हो जा रहा है भैया, जीरो हो जाएगा। ये 0.001, 0.110 भाई, 0.01, ये हो जाएगा हमारा जीरो। ये हो गया हमारा फाई टू। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात आई कि नहीं भाई? यह क्वेश्चन सबसे पहले ए दिया है, ए को चेंज कर लिया है, फिर से एन दिया है, बी वन दिया है, मैंने माना डेल्टा टी दी, दिया है बी टू जीरो बोला है, ई पूछ रहा है, आर दिया है, आई पूछ रहा है। मैं क्या बोला भाई? ई इक्वल टू क्या होते हैं? इस फार्मूले को याद रखना, दिल में बैठा लो भैया, मेरे दिल में हो तुम, ठीक है भाई। तो ये ई इक्वल टू माइनस में एन डेल्टा फाइव अपान डेल्टा में टी है। फाइव वन हो जाएगा बी वन के साथ ए, तो बी वन दिया हुआ 0.20, 0.01, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा जी? तो दो दो, चार अंक पे दशमलव लगा, एक दो तीन चार, ठीक है जी। 0.002 भी ले सकते हो। बी टू निकालोगे फाइव टू, तो बी टू इंटू में ए हो जाएगा, ए हो जाएगा जीरो। तो फाइव टू भी निकल गया, फाइव वन भी निकल गया, डेल्टा फाइव तो निकलता है भाई। छोड़ो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो तो हम अगले पेज पे आपको बता दें, अगले पेज पे बताएं। इतना स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊं डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव बताना भाई, हो गया? अब देखो डेल्टा फाइव कैसे निकालोगे? डेल्टा फाइव इक्वल टू क्या होगा? फाइव टू माइनस का फाइव वन। फाइव टू आया है जीरो, माइनस फाइव टू कितना दिया है? 0.002। देख लो एक बार, देख लो भाई मेरे रसगुल्ला। फाइव वन कितना दिया है? 0.002, 0.002, जीरो उधर छोड़ दो। अब यहाँ से देखो मेरा मिल गया डेल्टा में फाइव माइनस का 0.002 वेबर, ए मिल गया वेबर। कहानी खत्म। अब मैं फार्मूले में रखने जा रहा हूं भाई, ई निकालने जा रहा हूं। ई इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस का एन डेल फाइव अपान का डेल टी। एन पता है, डेल फाइव मिल गया, डेल्टा टी भी पता है, सब ला के रख लो भाई। तो ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन डेल्टा फाइव कितना है? माइनस का 0.00 का टू, यह है 0.1। देख लो मेरे भाई, दिया है 1 सेकेंड में, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? 0.1 सेकेंड में। तो आप घबराइएगा नहीं, जो जो दिया है वो रख लीजिए। अब देखो माइनस माइनस, अरे एक दो और छूट गया, लो भाई तो है कहे लिए छोड़े भैया, तुम तो 400 दिए हो, 400 फेरों की संख्या है, सब ला के रख लिया। ई इक्वल माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ई हो जाएगा 400 गुणे। अब देखो दशमलव को भिन्न में बदलना सीखो, तो जीरो है छोड़ दो, इसको मान लो दो, बट्टे में क्या हो जाएगा? ये जो दशमलव है उसको क्या मानते हैं? एक मानते हैं। एक कितना अंक भाई? एक दो तीन गो अंक है, तो तीन को जीरो डाल दो, एक दो तीन को जीरो। फिर निचवा क्या है? दशमलव में एक, एक बट्टे में क्या हो जाएगा जी? 10 हो जाएगा। दशमलव एक को लिख सकते हैं एक बट्टे में 10। अब मैं आपको बिल्कुल ही कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ रेडीमेड फॉर्म में भैया, बिल्कुल ही आपके सामने करके। तो भैया ये हो जाएगा 400। अब देखो ये दो बट्टे में क्या दिया जी? 1000। दो बट्टे में क्या दिया है जी? 1000। भाई क्या होगा? 10 कहाँ जाएगा? ऊपर, एक आएगा नीचे। 10 जाएगा ऊपर, एक आएगा नीचे। काट लो, काटना आता है। एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो, हमारा ई आ जाएगा 4 दूना 8 वोल्ट। समझ में आई कि नहीं आई? पहला निकल गया ई बराबर 8 वोल्ट, बहुत ही आसान था। अब हमसे पूछ रहा है आई, आई पूछ रहा है, प्रेरित धारा पूछा है। तो क्या पढ़े हो? V इक्वल्स आई आर पढ़े हो, तो यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपान का R, और यहाँ से I क्या हो जाएगा? B के सीट पे क्या होता है? यहाँ E होता है, E अपान का R। रख लो मेरे बाबू, मेरे प्यारे रसगुल्ला। अब क्या करोगे? E कितना आ गया है? 8। R क्वेश्चन में दिया हुआ है, R दिया है चारों, R दिया है चारों, और फाइनली A मिल जाएगा 4 दूना 8, 2 ओम, 2 ओम, या ऐसे भी सकते हैं 2 ओम। ये रहा आंसर। इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार देख लीजिए सरसरी निगाहों से क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने उनको लिखा है, लिखने के बाद क्या है भाई? सबसे पहले यहां तक तो जो दिया है वो लिखा गया है। फिर मैं फार्मूला बताया हूँ, फार्मूला से पता चला कि डेल्टा फाइव भी चाहिए। डेल्टा फाइव निकालने के लिए फाइव वन और फाइव टू निकाला हूँ मैं। फाइव वन फाइव टू निकल गया है, फिर क्या किया हूँ?
वहां निकल गया डेल्टा फाई, जैसे निकला लाके फार्मूला में रख दिया, कैलकुलेशन कर दिया, ई निकल गया, ई का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। फिर हमसे आई पूछा है, प्रेरित धारा पूछा है, V इक्वल टू आई आर। मैं यह बस आपको याद दिलाने के लिए बताया हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना स्टेप मत करिएगा। आई इक्वल टू ई अपान में आर, सीधे सीधे कर लीजिएगा। आई इक्वल टू ई दिया 8 आ गया, ये 4, ये हो जाएगा ओम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन ये हो, संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है, कि अगर कोई संधि डायोड है तो उसमें विभव प्राचीर का मतलब क्या होता है भाई मेरे। तो ध्यान से सुनिएगा, तो मैं आपको फिगर के माध्यम से पूरा का पूरा समझा दे रहा हूं। यह है आपका फिगर, ये ले लो भाई, और ऐसे पीला वाला है तो ये मिक्स हो जाएगा। अब देखो ये सीधे हो गया, इसके अंदर है होल, क्या है बाबू, होल, ये पूरा का पूरा है होल। और इधर क्या है सब, इलेक्ट्रॉन, इधर सब है इलेक्ट्रॉन। ये देख लो, इसका नाम है पी और इसका नाम है एन, यह है पीएन संधि। तो पीएन संधि में इधर पी में होल होता है, पी टाइप में पता है कि इधर क्या होता है जी, इधर क्या होता है, होल। अब कहेंगे भैया हिंदी वाले क्या लिखा है, कोटर, क्या लिखता है जी, कोटर। कोटर की सांद्रता, मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा, कोटर होगा, तो कोटर की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है। और इधर इलेक्ट्रॉन की सांद्रता, इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज्यादा होती है, ठीक है भाई, ज्यादा होती है, ज्यादा, समझ में आ गई। इधर होगा कोटर ज्यादा, उधर होगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब ये मत पूछना इलेक्ट्रॉनों को हिंदी में क्या बोलते हैं, भैया ही होल को कोटर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है जी। अब देखना कि जब इधर है प्लस वाला, इधर है माइनस वाला, दोनों भाई रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, एक दूसरे की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही एक दूसरे की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं तो होगा क्या भाई, वही जाते हैं तो कुछ यहाँ मिलते हैं तो क्या बनता है, संधि बनता है। ये है हमारा, इसका नाम क्या है जी, ये है हमारा पीएन संधि, यही है हमारा पीएन संधि। अब होता क्या है, दोनों के तरफ मतलब दोनों साइड में यूं ऐसे ऐसे कुछ दूरी पर, इसको क्या बोलते हैं बाबू, अवक्षय परत, क्या बोलते हैं, अवक्षय परत। आखिर ये बनता कैसे है भाई, होता है ना कि जब चलना स्टार्ट करते हैं तो कुछ होल इधर चले जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं। जब भाई होल उधर जाता है तो भाई इधर क्या हो जाता है जी, पॉजिटिव हो जाता है। एक मिनट बाबू मेरे, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, मतलब जो है होल यहाँ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ई वाला इलेक्ट्रॉन इधर आता है, ये क्या हो जाता है भाई, माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है जी, माइनस हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब ध्यान से सुनिएगा। यह जो अवक्षय परत बनता है ये होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, नियर अबाउट, एक्यूरेट नहीं है, नियर अबाउट उसके होता है। तो इसने बोला है कि पीएन संधि डायोड में विभव प्राचीर होता क्या है भाई, कि जैसे ही, ध्यान से सुनना भाई, कि जैसे ही यह जंक्शन बनता है, मतलब जंक्शन एन के तरफ कौन चला गया, पी, और इधर कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो इधर से इलेक्ट्रॉन, अब यही आपको समझने की बारी है भाई, यही आप थोड़ा सा धैर्य लगा के समझ लेना, क्योंकि यहीं से तो कहानी थोड़ी सी अजीब सी है। अब देखो हाई माइनस वाला ये तो लौकबे नहीं करेगा, तो है भैया एक मिनट, तो है लौकबे नहीं करेगा, तो रुक जाओ। अब देखो ई वाला माइनस चाहेगा अगर इधर आने के लिए तो हाई माइनस है, आने नहीं देगा। ई वाला प्लस चाहेगा उधर जाने के लिए तो जाने नहीं देगा, क्योंकि प्लस प्लस को रिपल करता है और माइनस माइनस को रिपल करता है। इतना बात समझ में आई कि नहीं, यानी कि यहाँ एक प्रकार की दीवार बन जाती है, क्या बन जाती है जी, दीवार बन जाती है। और यह तो
ना ही इलेक्ट्रॉन को उधर जाने देगा ना ही होल को इधर आने देगा। तो दोनों तरफ से बैरियर, मतलब दोनों का रास्ता बंद, तुम अपने में रहो, तुम अपने में रहो, आर पार नहीं जाना है किसी को। तो यही एक क्या करता है जी, बैरियर। बैरियर जानते हो ना, वही दिया हुआ है, उसी को प्राचीर बोलते हैं। बैरियर, बैरियर कहते हैं ना, बैरियर बनाते हैं, बैरियर। तो उस विभव का एक बैरियर बन जाता है जिसको विभव प्राचीर कहते हैं। एक दीवार खड़ा हो जाता है जो इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देता है, उसी को क्या बोलते हैं भाई, विभव प्राचीर। फोटो देखो तब बताओ आपके समझ में ये फोटो आया कि नहीं। चलो भाई अब मैं लिख देता हूं इसका थियरी, थियरी भी मैं लिख देता हूं, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि बताओ यू प्लस है, आई वाला माइनस है, तो प्लस जैसे उसके पास जा रहा है तो ई प्लस वाला उधर जाएगा, माइनस वाला इधर जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्ज रहते तो खींच लेता, और अलग अलग चार्ज होगा तो नहीं खींचेगा। कहने का मतलब यह है, आपको पढ़ाया गया पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि ये दोनों प्लस मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन जाता है, इसके पहले तो जा रहा था, लेकिन जैसे ही यही विभव प्राचीर उत्पन्न हो जाता है इसको जाने नहीं देता है, क्योंकि अब रोक दिया है भाई, माइनस में खड़ा हूं तुम हट जाओ। अब पता ही ना, अपने अपने दुश्मन होते हैं। देखो यही माइनस था, वही माइनस उधर हो गया, अब कह रहा है भाई आने नहीं देंगे तुम्हें, ठीक है। अब मैं इसका डिफिनेशन लिखने चलता हूं। अब लिखो थोड़ा सा इसमें बाबू एक लाइन, यह एक ऊर्जा की दीवार है। क्या है जी, यह एक ऊर्जा की दीवार है। लिखवाए भी दे रहे हैं, एक मिनट भाई। यह एक ऊर्जा की दीवार है, यह एक ऊर्जा की दीवार। अब कहोगे सर ये कहा गया फिजिक्स में, यह एक ऊर्जा की क्या है, दीवार है। बोलोगे कि यह एक ऊर्जा की दीवार है जो दो आवेशों को आसानी से, क्या बोलोगे जी, यह एक ऊर्जा की दीवार है जो दो आवेशों को, दो आवेशों को आसानी से, आसानी से आर पार नहीं जाने देते हैं, आसानी से पार नहीं करने देते हैं, आसानी से पार नहीं करने देते हैं। समझ में आया कि नहीं, इतनी बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, जब तक कि उन्हें पर्याप्त ऊर्जा न मिले। कब तक भैया, जब तक उन्हें पर्याप्त ऊर्जा न मिले, ठीक है भैया। वो अलग बात है, बांध टूट सकता है, जैसे कहने का मतलब तुम्हें कह दे भाई ये दीवार को धक्का दो, 2 दिन दोगे 4 दिन दोगे नहीं टूटेगा, अब बुलडोजर आ जाए तो वो मारेगा, सब छितरा जाएगा। तो कहने का मतलब है वही जो बैरियर है, हमने कितना बोला है 10⁻⁻⁶ मीटर, तो कहने का मतलब ये है भाई उसका भी कुछ लिमिट होगा। तो कह रहा है कि ये एक प्रकार की ऊर्जा की दीवार है जो दो आवेशों को आसानी से पार नहीं करने देती है जब तक कि उसको पर्याप्त ऊर्जा न मिल जाए। तो बस लिख लेना, इतना से काम बन जाएगा। या फोटो जरूर बनाना, फोटो जरूर बनना भैया, फोटो का बहुत बड़ा इसमें महत्व है, ठीक है जी। इसका भी फोटो ले लीजिए। हो गया भाई, इतना पता रहे, हो गया। यही है हमारा विभव प्राचीर, यही जो उत्पन्न होता है इसे क्या बोलते हैं, विभव प्राचीर। थोड़ा नाम खतरनाक है, अगर इंग्लिश में हो भी बोलते पोटेंशियल बैरियर बोल देते हैं, तो बैरियर समझ में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, लो लाइट से क्वेश्चन आया हुआ भाई, लाइट से बोले थे ना, बहुत क्वेश्चन आता है लाइट से, सेकेंड पार्ट से। ये दिया हुआ है, एक प्रकाश किरण निर्वात में यन अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो अपवर्तन कोण का मान एन के पदों में बताइए। देखो बाबू, लाइट कहता है कि सबसे पहले फिगर बनाओ, अगर फिगर तो है समझ में आ गया तो सारा कहानी गोल गोल घूमते हुए आ जाएगी। ये ले लो, क्या बोला जी, एक प्रकाश किरण निर्वात से, निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है जी, 1 होता है, निर्वात है, ये निर्वात से जा रहा है भाई, निर्वात से जा रहा है, यह अपवर्तनांक के किसी माध्यम में जा रहा है, तो भैया जा रहा है तो जाने दो, जाहिर सी बात है, ये विरल होगा, ये सघन हो जाएगा, मुड़ जाएगा इसे,
यह एंगल आई है, यह एंगल क्या होता है, आर होता है। इतना हम लोग को पता है। जा रहा है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दो गुना हो, हई क्या है जी, आपतन कोण, आई क्या है, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण है इस अपवर्तन कोण के दो गुना के बराबर है, मतलब दिया है क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि क्या दिया भाई, आपतन कोण आई बराबर 2r, मतलब जो आपतन कोण है इस अपवर्तन कोण के दो गुने के बराबर है अकेले। तो कह रहा है बराबर दो गुना हो तो अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण बताना है, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, तो हमें आर का मान बताना है एन के पदों में, एन के पदों में। तो एन के पदों में हमें आर का मान, कई कहेंगे सर आई बराबर 2r, आर बराबर आई बटे में 2 निकाल दीजिए। तो ये भैया एन के पद में पूछा हुआ है, फ्री का नहीं है क्वेश्चन, सेक्शन डी का चौथे का 3 नंबर का क्वेश्चन भाई, 3 नंबर। तो जाहिर सी बात है खाली यहां से कह दो कि आर बराबर आई बटे 2 तो काम चलेगा नहीं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एन किस में आता है भाई, स्नेल्स लॉ में। यहाँ कौन सा लॉ काम करता है, स्नेल्स लॉ, पढ़े हो ना भैया, स्नेल्स लॉ। दूसरा लॉ है प्रकाश के अपवर्तन का। तो प्रकाश के अपवर्तन का अगर मैं लॉ लगा दूं स्नेल्स लॉ से, देखना यहां से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, पूरा बेसिक से समझा रहा हूं, चिंता मत करो, कहीं खोजोगे नहीं मिलेगा, इतना बेसिक से नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। डायरेक्ट फार्मूले से यूज होता है, लेकिन मैं आपको कहां से कौन आता है सारा चीज बताने वाला हूं भाई मेरे। तो स्नेल के नियम से ध्यान से सुन लेना, स्नेल का नियम क्या होता है भाई, साइन का आई अपान साइन का आर इक्वल टू क्या पढ़े हो, एन, पढ़े हो ना जी, एन कहते हो चाहे 1n2 बोलते हो, एक मिनट भैया मेरे, 1n2 बोलते हो, हम मैं बोला था इसको लिख सकते हैं क्या, n2 अपान का n1, बस कहानी बन गई हमारी। अब देखना यहां से साइन का आई अपान साइन का आर, n2 क्या दिया है, n दिया हुआ है, ए दिया हुआ है n, और n1 क्या दिया हुआ जी, 1 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे ये हो जाएगा साइन का आई, हो जाएगा साइन का आई, और ए उधर जाएगा एन के साथ हो जाएगा साइन का आर। बस कुछ तो मिल गया भाई, कुछ तो मिल गया। अब यही हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। अब इस इक्वेशन की जिम्मेदारी है कि हमारा लक्ष्य कहाँ है, लक्ष्य तक पहुंचा दे। अब आपसे मैं कहूं कि क्वेश्चन बोल का रहा है तो आई बोला है 2r के बराबर है, तो भैया रख लो, यहाँ रख लो, रख लो, एक मिनट थोड़ा सा आपके लिए जगह बना दूं। देखो अब यहां बोल रहा है आई का मान कितना है जी, 2r है, तो जहां आई है वहां 2r रख लेते हैं, ई हो जाएगा साइन आई के जगह पर कितना आर हो जाएगा, 2r बराबर एन के साथ साइन आर। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, तो फिर मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि मैथ का एक छोटा सा फार्मूला है, उसको आप भी याद कर लीजिएगा, हम भी याद किए हैं, आपको भी करना पड़ेगा भाई। साइन 2 थीटा, साइन में 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, साइन में 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, चलो साइन में 2 थीटा क्या होता है, फार्मूला देखो, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा और होता है कॉस थीटा। ठीक है भाई, इस वाले फार्मूले को ध्यान से देखना, दिख रहा है, एकदम हाईलाइट कर दिए हैं। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं क्या करूंगा, सेम फार्मूला मैं यहां लगाऊंगा, इसी फार्मूले को, तो इसके जगह क्या हो जाएगा 2 ई हो जाएगा, 2 बदल दें क्या भाई, अब देखो यहां से ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, जब क्या दिया आर, 2 साइन आर और हो जाएगा कॉस आर, सॉरी, चलिए बगल में क्या दिया जी, एन के साथ साइन आर। आपसे कहूं कि मेरे रसगुल्ले प्यारे साइन आर से साइन आर को काट दो, सेम साइन में है, तो क्या करेंगे हम इसको काट देंगे, ये दोनों कट गया, ये हो जाएगा 2 और क्या बचेगा जी, कॉस आर इक्वल टू हो जाएगा एन। बस पहुंचने वाले हैं भाई, कॉस आर इक्वल टू 2 से गुणा है, इधर जाएगा 2 का भाग हो जाएगा, कॉस आर इक्वल टू हो जाएगा एन बाई
2। लेकिन बताना क्या जी, हमें आर बताना है। यहाँ देखो आर इक्वल टू हो जाएगा कास, हई कास इधर जाएगा तो कास इनवर्स हो जाता है, कास के पावर माइनस का 1 बगलिया में है n/2। कितना सुनर है भैया, बहुत ही सुनर। गाना सुनने को सब हो के सुनर, तो भैया तो हो के सुनर, तो बहुत सुंदर सुंदर मिला हुआ है। देख लो एक बार, बिल्कुल ही आसान भाषा में किया गया है, चिंता करने की बात नहीं है। एक बार आप देख लीजिए, देख के बताएं कहीं दिक्कत तो नहीं है। अगर कहीं दिक्कत है तो फिर बताऊंगा भाई, एक बार दोहराना तो ये मेरा आदर्श है कि आपको जब तक ना समझ में तब तक बताऊं, ठीक है जी। देखो, बोला है एक प्रकाश किरण निर्वात यन से अपवर्तनांक के माध्यम में जा रही है यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना है। तो यह बस दिया है आई बराबर क्या है जी 2r, और ई पता है 1 से कहाँ जा रही है, n में जा रही है। सनेल का नियम लगाया, ए फार्मूला आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है, n1 यहाँ गया है, n1 इक्वल 1 है, 1 sin i n sin r। भैया n अब कहोगे वहाँ 1 लिखो चाहे मत लिखो, बतिया तो बराबर है भैया। तो आई बराबर 2r, यहाँ रख लिए 2r, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा का जब क्या करना है बस खाली यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है तो r लगा देना है, n के साथ sin r, इधर sin r उधर sin r कट जाएगा, 2 cos r बराबर n हो जाएगा, दूसरे गुणा है यहाँ करेंगे भाग हो जाएगा, cos r बराबर n/2। cos जब r बताना है, किसको बताना है जी, r को, तो cos को भेजेंगे तो cos इनवर्स n/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। ये ले लो, आइंस्टीन आ गए हैं। आइंस्टीन महोदय 3 नंबर दे के जाएंगे पक्का है। आइंस्टीन का इक्वेशन पूछ ले, बोला है ना आइंस्टीन का प्रकाश वेग समीकरण लिखिए, तो आइंस्टीन का इक्वेशन पूछ ले, आइंस्टीन का डेरिवेशन पूछ ले, आइंस्टीन पे आपसे न्यूमेरिकल पूछ ले, आएगा तो कंफर्म ही है। इतना आप गांठ बांध लीजिएगा, जैसे गांव में कहावत है कि हमारे बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा, तो ठीक उसी प्रकार आप भी हमारे बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा। आइंस्टीन आएगा तो आएगा, 100% आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये पक्का है कि आने वाला है। तो क्या दिया हुआ है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत का समीकरण होता क्या भाई, तो इसकी बात है। तो फोटो से मैं आपको बहुत समझाया था, फोटो से मैं आपको समझाया था कि भैया मेरे राखी की इलाज, वो वाला गाना याद मत करना। ये ले लो, ये प्लेट है, कोई सेंसिटिव प्लेट है, मेटल प्लेट है। अब जैसे ही यूं यूं आती है लाइटें, ऐसे ऐसे इस पॉइंट पे आई, आ गई, तो भैया जो लाइट आती है तो आपको बताया गया था ऊर्जा के बंडल के रूप में आती है, क्या जी, पैकेट्स के फॉर्म में आती है। हमारे आइंस्टीन साहब ने कहा कि जब लाइट यानी सन से लाइट आती है तो वो ऊर्जा के बंडल, छोटे छोटे बंडल के रूप में आती हैं, जिनको उन्होंने नाम रखा था फोटान। क्या नाम था जी, फोटान रखा था। और फोटान की अपनी एक एनर्जी होती है, क्या होती है जी, एच के साथ न्यू, जहां एच क्या है, प्लॉन्क कांस्टेंट है, प्लॉन्क का नियतांक है। लेकिन जैसे ही आएगा भैया तो आपको बताया गया है इस मेटल के अंदर क्या होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही यहां से यह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। क्या होता है जी, बाहर निकलने लगता है। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई चीज जैसे मैं आपको 100 रुपए दूं और कहूं ये आप ले जाके गरीबों में बांट दीजिए, तो क्या करोगे, कुछ ईमानदार होंगे 100 100 रुपया बांट देंगे, और कुछ क्या होंगे, पहले कहेंगे कुछ खा पी लेते हैं इस 100 रुपया में से, जो बचे खुचेगा वो बांट देंगे। ठीक कहानी इसी की है कि जैसे ही लाइट रे आती है इसके ऊपर ऐसे आके गिरती है, तो क्या करता है, इस लाइट एनर्जी का कुछ पार्ट अपने वर्क फंक्शन कार्य फलन में क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है, यानी कार्य फलन में खत्म कर लेता है, और जो बचा खुचा है यहां से भागने में यानी कि गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च कर लेता है। बात समझ में आई कि नहीं, मतलब जो एच न्यू एनर्जी आ रही थी वो दो पार्ट में बटी है, कौन कौन, पहला उसका कार्यफलन और दूसरा कौन, उसकी गतिज ऊर्जा। मतलब उन्होंने कहा कि जो यह एनर्जी है वह दो पार्ट में बट गई, पहला हमारा कार्यफलन, कार्यफलन को फाई से भी लिखते हैं भाई, चलो डब्ल्यू से भी मैं लिखता हूं, फाई से भी लिखता हूं, घबराइएगा नहीं।
अब देखो फाई नॉट होता है, अब कार्यफलन हो जाएगा यहाँ से फाई नॉट। ठीक है, अगर डब्लू नॉट ही लिख दें भाई, डब्लू नॉट। अब ध्यान से सुनना, कार्यफलन अभी बगल में लिखता हूं, ये क्या है जी, कार्यफलन, कार्यफलन देखो प्लस बाकी जो ऊर्जा बचा है वो किसमें जी चला गया, गतिज ऊर्जा में। किसमें जी, पूरा हिंदी में लिख देगा क्योंकि आपको समझ में आएगा। पहला क्या जी, कार्यफलन, और बचा खुचा कहाँ जी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो उन्होंने कहा कि जो यह एनर्जी होगा कार्यफलन W प्लस गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv का स्क्वायर होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई मेरे। अब यहां से अगर मैं बताऊं तो यहां देख लो, हाफ mv स्क्वायर में लिख लूं, हाफ mv का स्क्वायर इक्वल्स, इसको छोड़ दो बाकी को ट्रांसफर कर दो, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा E माइनस के साथ W, या फाइल लिख सकते हो। इक्वेशन कितना हो जाएगा जी, फर्स्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको, ए वाली बात समझ में आई, वही बता रहे हैं। E इक्वल टू होता है एच न्यू और W होता है एच न्यू नॉट, दोनों रख ले रहा हूं, दोनों मैं रख रहा हूं, चूंकि E कितना दिया जी, एच न्यू क्या होता है, एच न्यू, एंड W होता है एच न्यू नॉट। दोनों जैसे रखूंगा यहां मिल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच का न्यू नॉट। बात आपको समझ में आई कि नहीं, आपके पास ए भी इक्वेशन हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू का नॉट। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो चिंता करने की बात नहीं है। अब बताओ न्यू इक्वल टू क्या पढ़े हो भाई, सी बाई लेमडा, क्या पढ़े भाई, सी बाई लेमडा, तो लेमडा 1 लेमडा 2। यहां से कहानी थोड़ा सा पैटर्न बदलना है। क्वेश्चन ने दे रखा है धातु पृष्ठ के लिए जब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तो जो गतिज ऊर्जा होती है, एक ध्यान से सुन लेना, मैं आपको अलग से बता दे रहा हूं, यहां लिखना नहीं है। v इक्वल टू क्या होता है, W अपान का Q, और W होता है v के साथ होता है हमारा Q, और Q हमारा क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है, और V है हमारा निरोधी विभव, क्या है जी, निरोधी विभव। वो सारा मैं लिखने जा रहा हूं, यानी कि हाफ एम भी जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा, यानी ये भी ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है, तो ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा V। जहां V क्या देखो यहां से लाए हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू अपन का Q, ये यहां जाएगा Q इंटू में भी, Q के जगह पर इलेक्ट्रॉन है, V को बोलते हैं यहाँ निरोधी विभव के नाम से, ये यहां लिखना है भाई। अब देखो यहां मैं लिखूंगा, का लिखूं, जहां जहां भी क्या जी, निरोधी विभव, क्या लिखा जी, निरोधी विभव बोलते हैं इसको हम लोग, निरोधी विभव बोलते हैं। मतलब एक एक चीज सारा हम आपको लिख करके दिखा दिए हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। अब मैं आपसे कहूं जो हाफ एम वी स्क्वायर होगा वह क्या दिया है, ई वी के बराबर हो जाएगा। अब जो जहां ई वी मतलब जहां हाफ एम बी स्क्वायर दिया है उसके जगह पर हम ई भी लिख सकते हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। अब यहां से देखना, इक्वेशन फर्स्ट में मैं बोल रहा हूं तो न्यू क्या है और न्यू नॉट क्या है, पहले मैं लिख दूं न्यू क्या है, न्यू नॉट क्या है, न्यू क्या है और न्यू नॉट क्या है। न्यू नॉट क्या है बाबू, न्यू क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की, इरेज कर दें, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। और न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। पहले बात बताओ, यहां से मैं स्टार्ट किया हूं E बराबर एस न्यू, ई कार्य ई बराबर क्या होगा, कार्यफलन में कम कर लेगा और गति ऊर्जा में कार्य कर लेगा। कार्यफलन W है, गति ऊर्जा क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर है, हाफ एम बी स्क्वायर का ई के साथ माइनस में W आ गया है। ई इक्वल टू होता है एच न्यू, W होता है एच न्यू नॉट, दोनों ला के रख लिए हैं, एक और इक्वेशन मिल जाएगा, आइंस्टीन इक्वेशन है बाबू। न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा, एक और आ जाएगा, करा कि हाफ एम बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई वी के इक्वल हो जाएगा। जहां भी क्या है जी, निरोधी विभव है, न्यू क्या है
थोड़ा टेढ़ कर दिए हैं, तो निरोधी विभव है आपतित प्रकाश की आवृत्ति, न्यू नॉट क्या है जी, देहली आवृत्ति के नाम से हम इसको जानते हैं। अब बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो हम रखेंगे हाफ एम बी स्क्वायर जो आया हुआ है, एच न्यू माइनस क्या दिया हुआ है, एच न्यू नॉट दिख रहा है ना। अब यहां से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया जी। हाँ, इसका थोड़ा थोड़ा यूज करना है भाई। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है इसमें, जैसे ही यहां तक पहुंच गए तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चन में अभी भी कुछ दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो हाफ एम बी स्क्वायर है इसके जगह हम लिख लेंगे क्या जी, ईवी। ईवी जोड़ क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए कि एच न्यू और एच न्यू नॉट क्यों लिखा गया है। इसके बाद देखो भाई, इसको मान लो कोई इक्वेशन एक ही माने हो, इक्वेशन कितना माने हो भाई, इक्वेशन एक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, हे इसको मान लो इक्वेशन नंबर क्या है हमारा 3 है। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां से थोड़ा सा आपको समझने की बारी है, क्योंकि बोला है कि निरोधी विभव V1 हो जाए तो उसका लेमडा क्या हो गया, लेमडा 1 हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या लोगे समझ आना, ई V1, ई V1। यहाँ क्या दिया हुआ बाबू, एच दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे जी, एच न्यू, एच न्यू माइनस इक्वेशन फर्स्ट में दिखाऊं, देखो हाफ एम बी स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी सीट पे क्या रख दिए, ई V1, ई के जगह पर एच न्यू माइनस का क्या हो जाएगा बाबू, डब्लू। बताओ समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक। ठीक है, अब देखो न्यू इक्वल टू क्या बोला है, सी बाई लेमडा। जब V1 है तो क्या हो जाएगा, मैं बगल में लिख रहा हूं, यहाँ न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा, तो यहां से हो जाएगा ई इंटू में V1 इक्वल टू एच सी अपान में लेमडा 1 माइनस का डब्लू। इक्वेशन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन बोला है जब निरोधी भी हो क्या हो जा रहा है, V2 हो जा रहा है, तो ई V2 इक्वल टू एच सी लेमडा कितना हो जाएगा, लेमडा का 2 माइनस का डब्लू। कार्यफलन तो उतना ही है भाई मेटल का। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। समझ में आया कि नहीं आया, यह इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 4 में से 5 घटाना है, हमें प्लांक कांस्टेंट एच के बारे में बताना है कुछ। अब मैं लिखूंगा समीकरण 4 और माइनस का क्या हो जाएगा 5। जैसे ही 4 माइनस 5 लिखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, हे 4 माइनस 5। देखो यहां से अब मैं यहां चल रहा हूं, 4 माइनस 5 कर रहे हैं, 4 क्या है जी, ई V1, ई दोनों में कॉमन ले लो, ई के साथ V1 माइनस क्या हो जाएगा V2। देखो दोनों में ई कॉमन, V1 माइनस का V2। यहाँ क्या दिया जी, एच सी अपान लेमडा 1 माइनस का डब्लू माइनस, ए माइनस जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, ये हो जाएगा एच सी अपान का लेमडा 2 माइनस है तो प्लस का हो जाएगा डब्लू। प्यार से काट दो, ए डब्लू से डब्लू कट गया, ई V1 माइनस हो जाएगा V2 इक्वल टू ए हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है जी, क्या कॉमन है, एच और क्या है सी, ये हो जाएगा 1 अपान का लेमडा 1 माइनस 1 अपान का लेमडा 2। एच बताना है, यही एच है, ध्यान से सुनना। इसी एच को मैं छोड़ दे रहा हूं इधर, बाकी अपने सीट पर ई V1 माइनस ई का V2, ए इधर आ जाएगा सी भी और आ जाएगा 1 अपान का लेमडा 1 माइनस 1 अपान का लेमडा 2। ए हो जाएगा हमारा प्लॉन्क कांस्टेंट, ए हो जाएगा हमारा प्लॉन्क कांस्टेंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा हमको, ध्यान रहे क्वेश्चन पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग। अब शुरू से एक बार बता दूंगा आपको, क्योंकि हमको पता है कि आपको पूरा भी अच्छे से आया नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन के नजरिया ही कुछ और है भैया। हाँ इतने में तो आ ही जाएगा, ये ले लो तुम किनारे जा भाई। देखो क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझना, क्वेश्चन दिया हुआ है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए, तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण ये वाला हो गया। ठीक है जी, बोला है कि धातु पृष्ठ के लिए जब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लेमडा 1 है तब निरोधी विभव क्या दिया है, V1। जब तरंग दैर्घ्य इसका लेमडा 1 है, निरोधी विभव क्या है V1, और तरंग दैर्घ्य लेमडा 2 पर निरोधी विभव क्या हो जा रहा है, V2 हो जा रहा है। तो प्लांक नियतांक के लिए सूत्र,
तो कहने का मतलब आपको रटा रटाया तो आएगा नहीं भैया, कह देगा भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता दो, आप लिख के चले आओ 3 नंबर मिल जाए, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप इंटर में आ गए भाई। तो ध्यान से सुनना, ये इंटर है तो भैया वो अपना दिमाग, यह क्वेश्चन अपना दिमाग लगाने के लिए छोड़ दो, क्योंकि वो एग्जामिनर चेक किया है कि क्या भाई रटा रटाया ही पढ़े हो कि थोड़ा सा समझ के पढ़े हो, अगर समझ के पढ़े होगे तो इसको कर ले जाओगे। तो हमने बोला है ये फोटान आया, इलेक्ट्रॉन निकला, दो पार्ट में डिवाइड होता है, कार्यफलन और गति ऊर्जा। W प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा, ये इसको यहाँ भेज दिए हैं, E माइनस का W, इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अब यहाँ से देखना E बराबर होता है एस न्यू, देखना यहाँ से क्यों ऐसे गए हैं, E बराबर एस न्यू और W बराबर होता है एस न्यू नॉट, कार्यफलन है। न्यू नॉट क्या है जी, देहली आवृत्ति है, लिखे होंगे कहीं देहली आवृत्ति, लिखे नहीं है का जी, नहीं लिखे, हाँ यहाँ लिखे हैं, देखो यहाँ देहली आवृत्ति होता है। न्यू क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति दिया हुआ है। हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा, ई गतिज ऊर्जा हो जाएगा, उसका निरोधी भी वी और ई के बराबर हो जाएगा। हमने बोला है जो ईवी है इसके सीट पर रख लेंगे, यहाँ पे दिख रहा है इसके सीट पर ईवी, तो एस न्यू माइनस एस न्यू नॉट हो जाएगा। एक इक्वेशन भी बना दिए हैं। अब मैं कह रहा हूं ई वी वन जो आ रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाओ, इसके सीट पर क्या हो जाएगा, ई वी, ई माइनस का डब्लू, तो वही रखे हैं ई वी वन एच, सी के जगह पर क्या हो जाएगा, है न्यू दिया है ना, न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा वन, जब वी वन हो जाएगा यहाँ लेमडा वन हो जाएगा माइनस का डब्लू, फिर ये वी टू हो जाएगा लेमडा टू। अब कोई कहेगा डब्लू वन डब्लू टू नहीं होगा, बाबू मेटल वही है, कार्यफलन सेम होता है मेटल के लिए, समान धातु के लिए। तो अब चार सी बाई लेमडा वन, क्योंकि वी न्यू होता है सी बाई का लेमडा वन, अब सी बाई लेमडा वन, सी बाई लेमडा टू, ये है चार, ये है पांच, चौथे में से पांचवा को हम क्या कर रहे हैं जी, माइनस कर ले रहे हैं। जैसे ही माइनस किया, ये दोनों में देखो कॉमन है, वी वन माइनस वी टू, एस सी लेमडा वन माइनस डब्लू माइनस एस सी लेमडा टू है, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस डब्लू माइनस डब्लू कैंसिल आउट हो जाएगा, ई वी वन माइनस वी टू इक्वल टू हो जाएगा एच सी कॉमन वन अपॉन, ये देखो छूट गया है, लेमडा वन माइनस का लेमडा टू, एच बताना है इसको छोड़ दिए हैं, बाकी सबको ट्रांसफर कर दिए हैं, ई वी वन माइनस वी टू, सी जाएगा नीचे, सी वन अपॉन लेमडा वन माइनस वन अपॉन का लेमडा टू, 3 नंबर का है भाई, लेकिन क्वेश्चन दमदार है, क्वेश्चन डेरिवेशन क्या है, दमदार है। तो इसको आप एक दो बार खुद से भी देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक मैं कितना हूं बता दूं, खुद से ट्राई नहीं करोगे तो एग्जाम में दिक्कत होने वाली है भाई, मैं आपसे आज ही गारंटी लेके बोल रहा हूं, खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, कितना हो कहीं से पढ़ रहे हो, बट आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे वहां दिमाग उतना काम नहीं करता है, क्योंकि आप देखते हो पढ़ते हो तो भूल जाते हो, तो एक बार उसी, अब मैंने बता दिया समझ गए तो दिमाग लगाओ भाई, तो आपके पास स्क्रीनशॉट पड़ा होगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको दे दिया गया पहले से सारा, तो एग्जाम से पहले जैसे भी आप क्या करो कि बैठो क्वेश्चन उठाओ, ट्राई करो कि हमसे हो रहा है कि नहीं, तो भैया देखना कुछ ना कुछ डाउट में फंसेगा, कुछ दिमाग तेज होले होंगे तो उनका हो जाएगा, तो भैया ट्राई करते रहना है तो हमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात इतनी समझ में आई कि नहीं, ये गांठ बांध लो, प्रैक्टिस बिना किए मत जाना, बाद में पछताओगे काश सर का बताया हुआ बात मान ली रहते और इसको कर लिए रहते तो हमारा भी 70 में से 3 नंबर नहीं कटा रहता, ठीक है। तो भाई इसको लिख लो, इसको लिख लीजिए मेरे प्यारे रसगुल्लों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है, मतलब इस सेट में न्यूमेरिकल दबा के दिया है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है, यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हो तो परिणामी तरंग की अधिकतम यानी आई मैक्सिमम न्यूनतम आई मिनिमम का अनुपात हमसे, तो हमसे ये हमसे पूछा हुआ है, अधिकतम और मिनिमम तरंग का दर का अनुपात हमसे बता दीजिए, ठीक है जी। तो हम भी चलते हैं, बताई दे, देखो दिया हुआ है तीव्रताओं का अनुपात, ईयर का बुला लें थोड़ा, दिया है, दिया है क्या दिया है जी, I1 अपान का I2 दिया है 1/9, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक चीज हम जानते हैं कि जो I होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, ए क्या होता है जी, एम्पलीट्यूड होता है भी, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फार्मूला आपको नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, आज जानते हैं तो अप्लाई कर लीजिए, करना तो पड़ेगा भाई मेरे प्यारे रसगुल्ला। अब देखो यहाँ से अगर यही I1 हो जाएगा तो A1 हो जाएगा, अच्छा ए भी मान ले, कोई बात नहीं, अगर यह I2 होगा तो डायरेक्टली किसका हो जाएगा, बी के, किसके हो जाएगा जी, बी के स्क्वायर के, कोई दिक्कत नहीं।
अब मैं अगर इन दोनों की बात मानूं और कोई कांस्टेंट हो तो कट जाएगा, मतलब I1 अपान I2 बराबर ए स्क्वायर अपान का बी स्क्वायर। थोड़ा सा धैर्य रखो भाई बबुआ मेरे, ये हो जाएगा ए अपान बी, ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, हम कहेंगे भैया थोक रेट में स्क्वायर ले लो, और इधर क्या हो जाएगा I1 अपान का I2, तो ये हो जाएगा ए अपान बी इक्वल टू अंडर रूट में I1 अपान का I2, तो भैया ए अपान का बी अंडर रूट में I1 अपान I2 दिया है 1 अपान का 9, 1 का वर्गमूल 1, 9 का होता है 3, यानी कि ए बटे में बी हो जाएगा 1 बटे में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये यहाँ जाएगा बी वन जा बी और यहाँ जाएगा 3 वन जा 3, बी की वैल्यू निकल गई है, 3a निकल गई है। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, उसकी नेचर क्या है बात करना है, तो आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम हमसे पूछ रहा है। फार्मूला क्या होता है जी, अंडर रूट में ए प्लस बी अपान, इकट्ठे लिख दे रहे हैं, ठीक है। जब इसका फार्मूला लिखोगे अंडर रूट में ए प्लस बी अपान अंडर रूट में ए माइनस, रख लीजिएगा आ जाएगा। चलिए स्क्वायर, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे भैया यहाँ स्क्वायर होता है, वहां स्क्वायर किया ना स्क्वायर होता है। अगर आपसे ये वाला पूछे ए अपान बी इक्वल होता है अंडर रूट में I1 अपान I2, ध्यान सुनना, ठीक है। अगर ए ऐसे निकालना हो इंटेंसिटी जो यहाँ निकाले हैं तो ये होगा, जब I1 निकालेंगे उधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए हम उसको बताए हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से लिख लो आई मैक्सिमम दिया हुआ है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपान ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या तो इकट्ठे लिख सकते थे आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम। ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, ए कितना है भाई ए है, और बी कितना दिया हुआ है बी इक्वल टू 3a, मतलब जहां जहां बी है वहां क्या रखेंगे 3a, ए प्लस 3a, ए माइनस का हो जाएगा 3a, सबके इकट्ठे ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, ए प्लस 3 हो जाएगा 4a, नीचे ए माइनस 3, 3 में से एक जाएगा 2, माइनस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2a, ए हो जाएगा भाई ए से कटा ए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ध्यान से सुनना भाई, आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम हो जाएगा कितना है, ऊपरा बचेगा 2, नीचे बचेगा माइनस का 1 का होल स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी 4:1 में, यानी कि जो हमारा आंसर क्या आएगा जी, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा आई मैक्सिमम रेशियो आई मिनिमम बराबर हो जाएगा 4:1, 4:1, ये हो जाएगा मेरा सोल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया, फिर बताते हैं भाई, चिंता करने की बात नहीं है। दिया है I1 अपान I2 1 अपान का 9, हमने कहा कि I होता है ए स्क्वायर के बराबर, तो हो जाएगा ए, I2 हो जाएगा बी, बी का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर लिए I1 अपान I2, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखना, तो यहाँ दिया हुआ स्क्वायर, इस पे भी दोनों पे हो जाएगा स्क्वायर इकट्ठे, I1 अपान I2, ए अपान बी हो जाएगा, उधर जाएगा स्क्वायर, जब इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा I1 अपान का I2, तो ए अपान बी हो जाएगा 1 अपान का 9, अंडर रूट में 1 का वर्गमूल निकालोगे 1, 9 का हो जाएगा 3, अब यहाँ से निकल गया बी बराबर 3 है। अब फार्मूला हमसे पूछा क्या, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो भाई क्या करोगे, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आई मैक्सिमम अपान क्या हो जाएगा आई मिनिमम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है जी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या कर लोगे रख लोगे ए प्लस 3a, ए माइनस का 3a, ऊपर होल स्क्वायर, 3 1 4a, 3 में से एक जाएगा माइनस का 2a, ए से ए कटा, माइनस का 2 है, 2 करने 2 2 2 4, 2 बट्टे में -1, 2 का स्क्वायर 4, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बात समझ में आई, 4:1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो इसका भी आप क्या कर लेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है हो गया। चलिए तो इसी के साथ आज का क्लास क्या करते हैं भाई, ऑफ करते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो शानदार लग रहे हैं तो भैया लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट तो करिए ही, बताइए कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, लाजवाब है कि नहीं, क्वेश्चन पूछने की संभावना आप खुद देखोगे तो लगेगा हाँ भाई क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बने हैं, बनेंगे ये तो वही गारंटी है। ईश्वर कृपा करे मैं जो बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम में जरूर आ जाए, और मेरे रसगुल्ले इस बार क्या करें 90 पार हो जाए, तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।